क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक कंपनी है जिसका नाम भैया प्रीमियम, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसने 80,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एक की कीमत भैया 10 रुपये और प्रीमियम कितना है 2.5 रुपये। तो शेयर की कीमत यहाँ पर बन चुकी है भैया 12.5 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं है। 80,000 शेयर्स हैं और कितना है भैया 2.5 रुपये आ गया। एप्लीकेशन में वो बोलते हैं भैया 2 रुपये है, अलॉटमेंट में है भैया 4.5 रुपये। 4.5 में क्या आ रहा है, इंक्लूडिंग प्रीमियम आ रहा है। तो आप 4.5 को कुछ इस तरीके से देख सकते हो, 2 + 2.50। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बैलेंस बचता है वो लोग बोल रहे हैं हम कॉल में मांगेंगे। ओइंग टू द हैवी सब्सक्रिप्शन, मतलब भैया सब्सक्रिप्शन के आगे ज़्यादा आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग रहा है। द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस एज फॉलोज। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जैसा कहा जाए वैसे हम सॉल्व करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 बोला गया कि भैया जिन्होंने 40,000 के लिए करा अप्लाई उनको हम 20,000 शेयर्स देंगे। कैटेगरी नंबर 2 जिन्होंने 1,12,000 के लिए किया उनको हम 28,000 देंगे। कैटेगरी नंबर 3 जिन्होंने 96 के लिए किया उनको हम 32,000 रुपीज़ देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। कैलकुलेटर उठाओ। एप्लीकेशन जो एक 40,000 ऐड करोगे, 1,20,000 ऐड करोगे, 96 करोगे, कितना आ गया देखो जरा। 2,56,000। आपने बोला 256,000, ये मेरे पास टोटल एप्लीकेशन आई है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मैं अभी रुक जाओ ना, इनको मैं कितने शेयर दे सकता हूँ, ये करो है 20,000 ये हो गए, 28 ये हो गए, 32 ये हो गए। करो करो जल्दी करो जल्दी करो। 20,000 ये हो गए, 28,000 ये हो गए और 32,000 ये हो गए। 80,000। करो करो। 20,000 + 28,000 + 32,000। 80,000। रुको। 80,000 तो देखो यही वाले आप वापस आके, ठीक है। 80,000 के लिए क्या आई थी भैया, एप्लीकेशन आई थी। लेकिन ये क्वेश्चन है कैटेगरी वाला, कैटेगरी 1 2 3। कोई दिक्कत तो नहीं। आगे, इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट जो हमको रिसीव्ड हुई है काय पर भैया, एप्लीकेशन में, उसको हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, अलॉटमेंट में। और जो सरप्लस जो बच जाएगा उसको हम रिफंड कर देंगे। मतलब कॉल तक पैसा नहीं जाएगा, अलॉटमेंट तक ही जाएगा। उसके बाद भी पैसा बच गया तो हम उसको यहाँ पर वापस कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। गोलू है भैया जो 2,000 शेयर्स थे उसको हमने 2,000 शेयर्स दिए। वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। गोलू यहाँ से है भैया, कैटेगरी 1 से गोलू, ठीक है। अच्छा, ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं 4 बार तुमको बताऊंगा, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। यहाँ पे कहा गया कि भैया गोलू टू होम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड। गोलू को हमने 2,000 शेयर दिए जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन है हमको अलॉटेड शेयर्स दिए हुए, तो हमको क्या निकालने पड़ेंगे कि भैया गोलू ने अप्लाइड कितने करे। नहीं आया समझ में। गोलू के पास 2,000 शेयर्स, हमने उसको क्या करे थे, अलॉट करे थे जो कि कैटेगरी 1 से था। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाइड निकालना पड़ेगा। रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है कि भैया गोलू के पास 2,000 शेयर्स क्या थे, अप्लाइड थे, तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, इसने भैया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और हमने इसके शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट करा। किसके बाद, कॉल के बाद। कोई दिक्कत तो नहीं है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हमने इसके शेयर्स को क्या करा भैया, फॉरफिट करा कॉल के बाद। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर बस इजी है वो। खत्म क्वेश्चन है। पास खुद करोगे। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ प्रीमियम लिमिटेड फॉर द अबव ट्रांजेक्शंस। कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसमें मुझको आपको सिर्फ कैलकुलेशन समझानी है, बाकी आपको इसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन में तो फंसा था मैं। कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से इस चीज़ को समझना। देखो सबसे पहले आपने ये यहाँ तक तो मुझको समझा ही दिया था। 248,000 कहाँ से आया, आ रहा है समझ में। तो पहली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि स्केल का यूज करें कृपया एक बात करके। बताओ सर, 248,000 है, इंटू 2 क्यों करा? क्योंकि एप्लीकेशन 2 रुपए की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। एप्लीकेशन यहाँ पे 2 रुपए की होगी। ये देखो एप्लीकेशन यहाँ पे 2 रुपए की है। और ये तो आपने ही मुझको बताया कि ये और ये तीनों को जोड़ के मेरे पास क्या आ गया, 248,000 आ गया। कृपया करके स्केल का यूज करें। जर्नल, ठीक है। 10% जगह यहाँ आ जाएगी, 10% यहाँ आ जाएगी, 10% यहाँ आ जाएगी, 30% ये हो गया। 2% जगह यहाँ आ जाएगी, बाकी जो बचेगी वो यहाँ आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्या इसमें मैं चर्चा करूँ आपके साथ? नहीं ना, पक्का, इतना तो मैं भरोसा कर ही सकता हूँ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी वाली पर। दूसरी वाली से पहले मुझको कुछ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर समझानी पड़ेगी। पहले मुझको इतना समझाओ, क्या आपको ये समझ में आया
शेयर एप्लीकेशन हाँ, और 96,000। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला की ये वाली बात कही है कि भैया शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाता है, लिमिटेड पे पैसा फालतू नहीं जा सकता। शेयर कैपिटल में हमेशा लिमिटेड ही पे पैसा जाएगा। हाँ। अगर आपको ध्यान होगा तो हम कितने शेयर्स कर सकते हैं इशू? आपने मुझको 80,000। कहा कि भैया हम 80,000 इशू कर सकते हैं। एप्लीकेशन में 2 रुपए थे तो मैक्सिमम इसमें 1.60 ही डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा मत डालना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। तो आपको इसका मतलब ये 1.60 वाली बात भी यहाँ पर मेरी समझ में आई होगी, कोई दिक्कत। अब हम अलॉटमेंट की कार्यक्रम करते हैं, उससे पहले मैं पहुंच जाता हूँ कहाँ पर भैया, गोलू के पास। क्वेश्चन में गोलू का अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स दिए हुए थे, कौन से अलॉटेड शेयर्स दिए हुए थे, तो आपने निकालना है अप्लाइड। यहाँ पर आपको तेज बच्चा भी बनना है। क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अलॉटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है, जो निकालना हो उसको हम ऊपर रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमको यहाँ पे क्या निकालना है, अप्लाइड, तो फॉर्मूले में मैं इसको ऊपर रखने वाला हूँ। मैं कहूँगा टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स, कोई दिक्कत, अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जो निकालना है उसको ऊपर रखना है। क्या पता क्वेश्चन में आपको अगर अप्लाइड दिया हुआ हो तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। मतलब सारे जितने, नहीं, कैटेगरी का ध्यान रखना है, कैटेगरी का ध्यान रखना है, कैटेगरी का ध्यान समझ में। जैसे गोलू कैटेगरी 1 से था तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स क्या है, 40। अप्लाइड 40 है, ठीक है, 40 और 20 हो गए। 40 कितना है भैया, अप्लाइड है। हमने उसको शेयर्स दिए कितने, 20,000। कैलकुलेटर उठाओ, मल्टीप्लाई उसके शेयर्स कि कितने थे, क्या 2,000। तो आप इसको सॉल्व करो जरा, आप कर दोगे फटाफट से। आप बोल दोगे भैया 40,000 को भाग दे दोगे आप 20 से, आगे समझ में, गुणा कर दोगे 2,000 तो कितना आ जाएगा, 4,000 शेयर्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। कुछ बोल रहे हो आप? नहीं, एक बार मुझे फॉर्मूला समझा दो, बाकी तो समझ नहीं चाहिए। ये आपके पास अप्लाइड शेयर्स आ गए। कौन सा सर फॉर्मूला ये समझो? तो इतना तो मेक सेंस कर सकते हैं कि 40 को 20 दिए हैं तो उन्होंने 4 ही। लेकिन क्या पता कैलकुलेशन उस टाइम टेढ़ी मेढ़ी होता, हाँ, प्राइस अलग हो सकता है ना। हाँ, आप क्या पूछ रहे हो? मुझे फॉर्मूला एक बार समझा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि गोलू को जब आप देखोगे, एक मिनट आ रहा आपके पास भी, यहाँ पे दिया हुआ गोलू के पास 2,000 शेयर्स थे और यहाँ पे दिया हुआ अलॉटेड उसको हमने 2,000 करे। क्वेश्चन ने अप्लाइड नहीं दिया हुआ तो हमको अप्लाइड भी तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा कि जो चीज़ निकालनी है उसको आप ऊपर रखो, अप्लाइड। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फिर मुझे भाई साहब ने रोका, कहा कि हम टोटल लेंगे। मैंने कहा नहीं भैया नहीं, कैटेगरी के हिसाब से लेना है। तो 40,000 क्या है, अप्लाइड टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स 40,000 है, टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड 20,000 है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स 2,000, तो 4,000 शेयर्स आए। ये आ गया हमारे अप्लाइड गोलू ने शेयर्स, जितना गोलू के apply करे थे। अप्लाइड शेयर्स आ गए। ठीक है, यहाँ ये आ गया आपके पास गोलू अब हमें 2,000 अप्लाइड शेयर्स। लौट आने हैं। आप क्या पूछ रहे थे? मैं भूल गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने समय बचाया हमारा। अब यहाँ पर देखो गोलू से हमको भैया पैसा मिला, ये है आपके पास गोलू ने पैसा दिया होगा 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8,000 रुपये। बट मिले से 4। लेकिन हमने इसे सिर्फ 2,000 शेयर दिए तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हम इसका एप्लीकेशन में सिर्फ 4,000 पैसा ही यूज़ करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी इसका 4,000 यहाँ पर बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि भैया इसका अलॉटमेंट में ड्यू कितना होना था। अलॉटमेंट में इसका ड्यू होना था 2,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट कितने रुपए की है बता सकते हो आप मुझे? 4.50 की, मल्टीप्लाई बाय 4.50, दिखाना जरा कैलकुलेटर, तो 9,000 आ रहा होगा। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50 कितना, 9,000 रुपये, समझ में आया? लेकिन ये इसने हमको दिया नहीं तो हम इसका ये 4,000 तो यूज़ कर लेंगे। तो हमारा कॉल इन हरियर क्या हो गया, 5,000। क्या ये समझ में आया? क्या यहाँ तक मैं समझा पाया? नहीं आया समझ में? समझ गया, समझ में आ गया 5,000, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओ, कहाँ तक पहुँच गए? अरे यार, तो ये मैं आपको कहाँ गया, ये तो चलो वहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने पहले ही करवा दिया क्या? ये समझ में आ गया आपको? 160 अलॉटमेंट का समझ में आया? इसका सॉरी, ये मैंने एक स्टेप खा लिया। अलॉटमेंट का समझाता हूँ आपको, रुको। अलॉटमेंट का समझाता हूँ। कैटेगरी 1 2 3 थी, कैटेगरी 1 थी, कैटेगरी 2 थी, कैटेगरी 3 थी। पहली वाली में कितने रुपए आए थे? एप्लीकेशन आई थी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा? 80,000
इस्तेमाल कितना कर सकता हूँ? 20। 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना? 40,000। अभी कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अलॉटमेंट की बात करता हूँ मैं भैया। अलॉटमेंट में ड्यू कितना होना था? बोलो। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50 मतलब 90,000। तो ये मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूंगा? 40 अलॉटमेंट में। ये समझ में आया पहला? कैटेगरी नंबर में सेकंड में पहुंचता हूँ। बताओ तो सेकंड का अप्लाइड है कितना? कैटेगरी नंबर सेकंड में अप्लाइड कितना है? 1,12,000 रुपये। आपने मुझे कहा भाई 1,12,000 रुपये आए, मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो 1,12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा? 2,24,000। एप्लीकेशन में कितना यूज़ कर सकता हूँ? 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2 28,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा? 56,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? -224,000 अभी कितना पड़ा हुआ मैं मेरे पे यहाँ पे? 168,000। कोई दिक्कत? अलॉटमेंट में कितना यूज़ कर सकता हूँ मैं? 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50। 28,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50 मतलब 1,26,000। ये माइनस कर दूँ 168,000 तो मेरे पास अभी बचा हुआ 42,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन्होंने मुझको कहा था, देखो ये लाइन यहाँ पर पढ़ के देखो, ये वाली। इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वुड बी यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, और जो सरप्लस बचेगा उसको क्या कर देना? वापस का कर देना। तो मुझको ये 42,000 क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे। नहीं आया समझ में? ये एक्सेस है ना? एक्सेस बच गया अलॉटमेंट के बाद भी। ठीक है, मैं थर्ड केस में पहुंचता हूँ। थर्ड केस इसमें फर्स्ट वाले में तो बचा नहीं था। बचा ही नहीं था। 40,000 और देना ही था। बस थर्ड वाले बताना। 96,000 अप्लाइड है तो 96 मल्टीप्लाई बाय 2 96,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा? 192 32 है ना? कितने देने? 32। 32 मल्टीप्लाई बाय 2 32,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो रहा? 64,000। एक्सेस कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? 192,000 तो आ गया 128,000। ये भी हम लौटाएंगे। अलॉटमेंट, अरे अलॉटमेंट में भी तो देख लें। अलॉटमेंट का ड्यू 32,000 मल्टीप्लाई बाय 4। अलॉटमेंट के बाद लौटाना है। नहीं आया समझ में? 32,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 32,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50 1,44,000 तो बच ही नहीं रहा है उतना तो, है ना? ठीक है, इसको आप कहाँ पर यूज़ कर लोगे? अलॉटमेंट में। 1,28,000 कोई दिक्कत तो नहीं है? वापस करने वाला कौन सा था? ये था 42,000। तो अलॉटमेंट में मेरा कितना गया? अलॉटमेंट में गया एक तो ये गया 40,000, येलो वाले में ध्यान देना, प्लस 1,20,000। अलॉटमेंट में मेरा कितना जाएगा? 1,60,000 रुपये। क्या इसको फिर से समझाऊँ? 1,60,000 वाली समझ में? 126 लगा। वो तो वापस करना है, उसकी बात थोड़ा ना करो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 40,000 ये गया, 1,20 ये गया, 1,60 कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में वापस हो जाएगा 42,000। अरे तो यहाँ पे भी तो अलॉटमेंट हुई है। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी। गुड मॉर्निंग। अलॉटमेंट में कहाँ गया हूँ? ये 126,000 यहाँ पर भी तो हुई है। तेज हो गए तुम एंकर। 126,000 ये टोटल आ जाएगा। 40,000 ये हो गया, 1,20,000 ये हो गया, 126 ये हो गया, टोटल आ गया 286,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? 286,000 देखते क्या तुक्का सही लगा हमारा? ओ माय गॉड, यहाँ तो 294 आ रहा। बैंक तो ठीक आ रहा हमारा। ये यहाँ पे 294 क्यों आ रहा है? बैंक कितना आ रहा है? 42,000। जो हमें लौटाना है। बैंक तो ठीक आ रहा। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? 1,26,000 से आ रही था ना? 1,26,000 40 और 1,20,000। 1,20,000 नहीं है आप प्रियांक गुलेरिया, 1,28,000 है। 128 है ना? राइटिंग सही करनी पड़ेगी। इसलिए भैन का राइटिंग में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तभी क्या क्या कहता हूँ, सही से काम करा करो। स्केल लेवल 128,000 देखते हैं कहाँ लग जाए तो। 40,000 128,000 प्लस 1,26,000 टोटल आ गया 294। बस समझ में आई बात? तुम्हें आ रहा?
अलॉटमेंट की मनी डाल रहे हैं सब में। आ गया समझ में? हाँ कब करोगे तुम? 40,000 ये हो गया 128,000। अरे आज लोगों का कल नहीं आता, तुम्हारा आज नहीं आता है। 294,000 290। अब सही आ रहा? क्या इसमें फिर से कुछ चर्चा करूं? नहीं, बच्चा क्वेश्चन था ये। अलॉटमेंट में ये तुम्हें फिर ये तो ड्यू तुमको पता ही है ना? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो ये 2 से ये 2.5 से। अब देखो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर समझ लो कि 61,000 कहाँ से आया। देखो मुझको मिलना चाहिए था 3,60,000, यही है ना? अलॉटमेंट में मुझको 360 मिलना चाहिए था, 294 मुझको पहले मिल गया, और कॉलिन हरियर काम कितना हुआ था? 5,000 ये हो गया था। समझ में आया? गोलू वाला ये भी माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दो, आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3,60,000 माइनस 294,000 माइनस 5,000, कितना आ गया? 61,000। नहीं आया समझ में? तो गोलू की एंट्री कहाँ है? ये बता तो दी थी जो पहले मैंने समझाया था, ये गोलू वाला केस। नीचे नीचे आंसर में। कौन सा गोलू? अरे वो सारे शेयर्स होल्डर्स के साथ ही तो है, अलग से उसका भेदभाव थोड़ा ना करोगे तुम। ये दिखाओ। ये 61,000 समझ में आ गया? पहले ये डालेंगे, क्या कहते हैं, ड्यू की एंट्री डालेंगे। ड्यू की आ गई, उसके बाद 61,000 की आ गई। बैंक टू इक्विटी मैं शेयर। समझाता हूँ हाँ, तो गोलू का फॉर फीचर नहीं आया ना यहाँ? अभी थोड़ा करना है फॉर फ्यूचर, फर्स्ट कॉल के बाद करना है। अच्छा ठीक है। मुझे ये ड्यू सब, हाँ अलॉटमेंट की समझाना। पहले ये 360 समझ में आई आपको? 360 हाँ। 160 समझ में आई? 160 हाँ। ये 2 लाख समझ में आया? 2 लाख का बोल। अरे 80 मल्टीप्लाई बाय 2.5, अच्छा 80 मल्टीप्लाई बाय 2, आपको 360 मिलने थे। हाँ 360 में से 294 तो पहले मिल गए, हाँ 5,000 आपको मिले ही नहीं। पर लेकिन ये अभी तो ड्यू मैंने क्या करा, 360 में से आपको 294 तो पहले मिल गए थे, 5,000 गोलू वाले मिले नहीं। गोलू वाले, गोलू का CIA हुआ ना कॉलिनर ईयर, ये भी माइनस हो गए, तो क्या आ गया आंसर? 61,000। हाँ। ये आया समझ में? 61 आ तो गया। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये 80,000 ये 2 अच्छा ये उसकी भाई allotment 4.50 था ना, 2 रुपये का अलॉटमेंट था, 2.5 रुपये का प्रीमियम था। ठीक है समझ गया। आ गया। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल DR2 शेयर कैपिटल। ये कहाँ से आ जाएगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 रुपये की थी, 480। और यहाँ पर भी हमारे पास कॉलिन हरियर हुआ, गोलू ने यहाँ पे भी तो नहीं दिए होंगे पैसे, गोलू ने यहाँ पर भी तो नहीं दिए होंगे। नहीं आया समझ में? गोलू के पास कितने शेयर थे? गोलू के पास कितने शेयर थे? गोलू के पास कितने शेयर थे? ऑमलेट बना दी। गोलू के पास कितने शेयर थे? गोलू के पास शेयर थे 2000। 2000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 12,000 हो गया। मिलना था 480, मिलना था 480 000, उसमें से 12,000 में माइनस कर दूंगा। 12,000 क्यों? अरे गोलू ने वो भी तो नहीं दिया होगा, अच्छा तो कितना आ जाएगा? अरे आराम से 4,80,000 माइनस 12,000 कितना आ रहा? 468 000। क्या ये समझ में आया? हाँ। यस। फिर से बताऊं? नहीं बच्चा क्वेश्चन है। कल क्यों नहीं करा हुआ तुमने? कल लो मन नहीं था। आया समझ में? एक बार बताओ मेरे को, ये आप ड्यू की एंट्री पूरी डालोगे? हाँ ड्यू के तो गोलू पूरी मिला के? हाँ और क्या। पर आएंगे गोलू हटाओ। हाँ सिंपल सी बात है, उसने जब दिया ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ा हूँ उतना बैंक? अच्छा अभी तक हमने फॉर फीचर नहीं किया। हाँ फॉर फ्यूचर, अरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ ये देखो, गोलू के पास 2000 शेयर थे, ये वाले पॉइंट तुम समझ गए। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, ठीक। इसको मैं लाल कर देता हूँ। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, आफ्टर मतलब बाद में, कॉल मतलब कॉल के बाद में। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो भैया 2 चीजें, एक तुमको यहाँ पर अब एक कुछ ज्ञान की बातें समझा देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में भैया ये ना नोट्स जरा देख के ना दोबारा से देखा करो इनको। अगर क्वेश्चन में दिया हो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम, समझ में आया? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? सिक्योरिटी। तो भैया 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं आपको फॉर फ्यूचर समझा रहा हूँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का केस उसमें समझा रहा हूँ। मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम की 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो सिक्योरिटी, देखो ड्यू तो होना ही है सिक्योरिटी प्रीमियम ने, अलॉटमेंट के साथ तो ड्यू हो गया था। मेरी हाँ में हाँ तब मिला ना जब आपको चीज़ समझ में आ रही हो। अलॉटमेंट में ड्यू तो हो गया था, बता ही देता हूँ। ये देखो ये तो ड्यू तो हो ही गया। सर यहाँ पे क्रेडिट में था, वहाँ जाके डेबिट में। डेबिट क्रेडिट छोड़िए, ड्यू तो यहीं पर ही होएगा। हाँ आया समझ में? अब देखो 2 ही चीजें बन सकती हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू और क्या हो जाए, रिसीव्ड हो जाए। आया समझ तो में? हम भूल जाएंगे, और या वो नॉट रिसीव्ड हो। तो उसे हम उल्टी एंट्री। आया समझ में? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो और क्या हो जाए, रिसीव्ड हो जाए, तो भैया मैं इसको क्या बोलता हूँ, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं करना है इसका बस। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो गया और रिसीव ना हो तो आपको इसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। सर तो समझाना हुआ क्या था अभी। अभी पहले गोलू ने नहीं दिया ना पूरे तुम्हें पैसे। क्या करना है सुनो,
तुमको क्या करना है कि जो बातें मैं बता रहा हूँ तुम वहाँ पे ध्यान, मैं जाऊँगा ना धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अभी ऑमलेट बनाएगा तो पहले फोड़ेगा ना उसे, पता नहीं, तो डायरेक्ट थोड़ा ना बनाएगा, बाद में थोड़ा ना फोड़ेगा, आता नहीं वैसे नहीं बनाना। कोई दिक्कत नहीं। तुम यहाँ पे देखो चलो सर आप सिखा दो ना, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पे ध्यान दो। देखो दो कंडीशन बन सकती है, खाने की बातें मत करा दो पढ़ाते। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो गया, ड्यू हो गया। अगर वो हो गया रिसीव्ड, तो तुमने मुझको कहा कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे लिखा हुआ, क्रेडिट में मिल जाएगा, तो हम उसको बैंक से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कोई कहानी नहीं है, तो उसको भूल जाओ। अब तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो कर दिया लेकिन वो मिला नहीं, तो उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम पहुंचते हैं, इस केस में मैंने कहा गोलू की कहानी लेके चलते हैं। गोलू गोलू गोलू, ये रहा देखो गोलू। गोलू की कहानी क्या थी, ये यहाँ तक आप पहुंच गए थे कि क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर दिए हुए थे, अप्लाइड आपको निकालना था, क्योंकि आप तेज बच्चों, आपको पता है जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे। कैटेगरी का ध्यान रखना, कई बच्चे टोटल से लेके चल जाते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपने इसको सॉल्व करा, ये 2000 की कहानी के बाद आपको उसके 4000 अप्लाइड आ गए। आपने फिर ये करा, एप्लीकेशन में 8000 रुपये मिलने थे, यूज़ हमने क्या करे 4000 रुपये भी फालतू पड़े हुए। तो ये जो 4000 रुपये है ये हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र करे, अलॉटमेंट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अलॉटमेंट में जो मुझको मिलना था गोलू से, तो 9000 वो मुझको मिलना था भैया, ऐसे करके देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कैसे कटेगा, नीचे के ऊपर, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, पता नीचे नहीं नीचे कैसे उठाता हूँ मैं फोन, ऐसे करके उठाता हूँ, ऐसे कटेगा। किस्मत ही खराब है मेरी तो। 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 किसका हो गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये क्या था, प्रीमियम का था। अभी देखो सिर्फ उसने मुझको 4000 ही तो दिए एक्स्ट्रा, ये तो मुझको रिसीव्ड नहीं हुआ, तो जब नहीं होगा तो मैं इसकी क्या कर दूंगा, रिवर्स एंट्री कर दूंगा। क्लियर हुआ? कैसे समझाया? देखो ध्यान से मेरी, मैंने तुमको एक सिंपल सी बात बताई, कहाँ बताता हूँ मैं, बहुत गंदा काम करता हूँ मैं। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम ये ड्यू हुआ और मिल जाए तो उसको भूल जाओ, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू हो जाए ना मिले तो आपको उसकी रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी। क्लियर? इस केस में मुझको एक बार सिक्योरिटी बताओ। प्रीमियम नहीं मिला तो मुझे उसकी रिवर्स एंट्री डालनी है। 9000 का था, इसके 4000 रुपये, तो वहाँ गए एप्लीकेशन में, बचे नहीं, 4 नहीं गए। 5 अच्छा हमको कितने मिले थे, 9000 रुपये, 9 आने थे हाँ सॉरी उसके। 5000 थे ना वहाँ पे, हाँ 5000 थे। देखो तुम तेज बच्चे हो यार। देखो इन्होंने कहा भैया देखो 9000 मिले थे, 4000 तुमने वहाँ पर यूज़ कर लिए, 5000 तुम्हारे पड़े हुए, तुम ये कहना चाह रहे हो ना। अब मैं अगर अलॉटमेंट की नहीं, ड्यू एक की बार बात check कर करूँ लो। ना, ना यही है, यही है। 4000 कहाँ दिए? अब मैं बता रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। यस तुम्हें 9000 समझ में आया, 5000 मैंने एप्लीकेशन में यूज़ कर ली, अभी ये मेरे पास एक्स्ट्रा जो है पड़े हुए वो ये फिर से समझो। 9000 रुपये। देखो यहाँ पर उसने कहाँ करा था 9000 4000 मल्टीप्लाई, अबे यार तुम क्या करवा रहे हो मुझसे, तो वही तो कह रहे हैं, एक बार चेक कर लो। चेक क्यों करना है, मुझे क्वेश्चन याद है। अब उसने 4000 के लिए अप्लाई किया था, हाँ एप्लीकेशन 2 रुपये किए, कितने हो गए 8000। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ 2000 इंटू 2 8000 हो गए। हमने एप्लीकेशन में यूज़ करा 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 4000 में सही तो कर रहा था, कितने बचे 4000 ही तो बचे हैं, हाँ ये बचे। हाँ अलॉटमेंट की बात आई, अलॉटमेंट की बात आई, अलॉटमेंट में उसको मिलने थे 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 में से तोड़ के बता रहा हूँ। हाँ तो ये वाला तो मिल गया, हाँ मिल गया ना 4000 रुपये, हाँ। ये 4000 तो मिल गया। ये जो प्रीमियम के मिलने थे 5000, ये क्या हुए, नॉट रिसीव्ड। अब यही मान लो आप इसको 4500 रुपये। उसकी भी उसकी भी उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से सब चीज़ नहीं बता पाऊंगा, तो फिर आप सिर्फ 4500 से ही रिवर्स करोगे, सिंपल। ये क्या हुआ, नहीं मिले, रिसीव नहीं हुआ, तो जब रिसीव नहीं हो रहा है तो मैंने कहा इसकी आर कर दो, रिवर्स एंट्री कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप समझ गए। धन्यवाद, आप समझे। तो ये देखो आपको अब ये समझ में आएगा इसने क्या करा है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम वाली कहानी तो तुम ये तो जानते ही हो, इसमें ये कैपिटल वाली, इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। फॉर फ्यूचर की एंट्री पर हम शेयर कैपिटल को रिवर्स करते हैं। ये तुम्हारे लिए यहाँ पे नया पॉइंट था, ये कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमको नहीं मिला, मतलब अरे हम रिवर्स करते हैं ना। फॉर फ्यूचर का मतलब क्या होता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स के टाइम पे आपको क्या पैसे करना। आए हैं अभी, सुनो मेरी बात, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल को कहाँ लिखते हो, आप क्रेडिट में लिखते हो। जब आप उसके कैंसिल करोगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा ना। जितने उसके आए हैं, नहीं, जो कॉल्ड अप है, अच्छा कॉल्ड, जो कॉल्ड अप है, जो कॉल्ड अप है वो आप रिवर्स कर रहे हो। कंपनी ने कहा था कि हे गोलू आपको 2000 पढ़ रहे हो,
हे गोलू आपको 2000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये देने हैं, तो ये क्या है, कॉल्ड अप है, तब हारा है शेयर कैपिटल। ठीक है आया समझ में? ये सिक्योरिटी प्रीमियम का वो पैसा है जो मुझको नहीं मिला। ये भी कॉल्ड अप। हाँ ये भी कॉल्ड अप है। आया समझ में? ये सिक्योरिटी प्रीमियम का वो पैसा है जो मुझको नहीं मिला। अब जैसे आपने कहा, इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लेते हैं कि इस 5000 में से मान लो 2000 रुपये मिल जाते, आपका प्रश्न यही था, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 3000 लिखता। ये ठीक है। आया समझ में? अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा आता है। यहाँ पर हम फॉर फ्यूचर में जो यहाँ पर पैसा लिखते हैं, ये लिखते हैं पेड अप वाला पैसा, जो हमें मिला है, जो हमको मिल चुका है, पेड अप। आया समझ में? जैसे हमको मिल गया था, कितना था, कितना मिल गया था, वेरी गुड, 4000 मल्टीप्लाई बाय 2, 8000। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8000। ये आया समझ में? जो नहीं मिला अलॉटमेंट में वो मैंने यहाँ लिख दिया 5000, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में नहीं मिला वो यहाँ गया 12000। कोई दिक्कत? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों लिखा है? अरे ये पैसा नहीं मिला ना हमको, हाँ तो कॉल इन अरियर लिख दो, और कॉल इन अरियर भी लिख सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लो। और नीचे क्या फर्स्ट और इसका अलग अलग लिखना है। हाँ तो नहीं मिला ना ये पैसा, हाँ तो ये एक साथ भी लिख सकते हैं ना। हाँ इन दोनों का, कि और आपने तो 2 फॉर फ्यूचर 2 कॉल इन हाँ अरियर तो सिखाया। ये मैंने बता तो दिया, टू कॉल इन अरियर लिख दो, ठीक है। कोई दिक्कत? 2 फॉर फ्यूचर में जो हमें मिली है, कॉल इन अरियर जो हमें नहीं मिला बस बस है, और शेयर फॉरफिट हो। अरे मैं जब थी तो वही चीज कर सकता हूँ जो मेरे पास है। कल एक अभी कहानी तुमको बता दो, ये तुमको समझ में आई बात हाँ। या नहीं आई? और फिर इसके बाद हम वो नहीं करेंगे, इसके बाद वाली एंट्री रीइशू नहीं होगी। पड़ी लकड़ी नहीं लेनी, जो नहीं पूछा वो नहीं करना। आज जो हम पैसा जो बच जाता था फॉर फ्यूचर में, जब तक नहीं बोला गया तब तक नहीं करना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर सिर्फ यहीं तक ही तो कहा गया है, ये ठीक है। नहीं आया समझ में? ऐसा नहीं कि तुम्हें इसका पूरा ज्ञान आ रहा तुम कर दो ना, ऐसा नहीं, बाकी भी क्वेश्चन करना आया समझ में? देखो